आज कितनी तारीख है जी? आज है 19 यानी 19 तारीख है। आपका पेपर अगर हम गिनती से गिने तो 10 दिन बचा है, ठीक है। 30 अप्रैल को तो आपका पेपर होगा ही, तो 10 दिन आपके पास टाइम है। इस 10 दिन में आपको कुछ रणनीति बनानी है जिससे आप पेपर में ज़्यादा नंबर लाएं। उसके लिए तरीका क्या है? आप एक दिन में बैठिए और 1 से 5 चैप्टर पूरी मैथ सफ़ा कर दीजिए। जिस भी चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उस पर आप गोले लगाइए और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन को लिया जाए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाए, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने डाउट को सॉल्व कर पाएँ। तो आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको टाइप बताने वाला हूँ। जैसे कि एक सवाल बताऊँगा, ये सामने आपके सवाल है, तो इसी टाइप पर आपको 2 सवाल और दिया जाएगा, उसको आप करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह सवाल प्रॉफिट लॉस में आपके चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है। विगत वर्षों में भी मिल जाएगी, प्रयास कीजिए में भी, और अभ्यास प्रश्नावली में। तो चलिए इसको हम बताते हैं, और जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आए आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। और जैसे आप ये क्वेश्चन देखें, इसे मैं आपको समझाऊं, तो इसे आप अच्छे से समझने के बाद देखिए, अपनी किताब में ढूंढिए जिस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है कि इस टाइप की कौन कौन सवालें हैं। उस टाइप को आप इतना लगाइए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप चाहे जो हो जाए उसको बिल्कुल देखते ही मान तुरंत पढ़ दें, मतलब छोड़ कर नहीं आना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक व्यापारी, कोई व्यापारी है, 11 रुपये में 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश 10 रुपये में 11 की दर से बेच देता है, तब प्रतिशत हानि क्या है? तो इस तरह सवाल को करने के लिए एक ट्रिक है। क्या है कि यहाँ पर जो 11, 10, 10, 11, इसका आप एलसीएम कर सकते हैं। इसको लगाने के 3 नियम हैं। सबसे आसान नियम है कि आप इसका एलसीएम करिए। 11, 10, 10, 11, अगर हम इसका एलसीएम करें तो इसका एलसीएम जो आएगा 110 आएगा, 110, ठीक है। अब आपको सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेगा? 110 निकलेगा, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ भाई। देखिए 110 गुणे यहाँ पर 11 है और बटे 10 कर दीजिए, ठीक। पहले जो कंडीशन का 11/10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 में गुणा करेंगे 121 आएगा, ठीक। अब फिर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? यही एलसीएम लिखिए, 110 गुणा का चिन्ह लगाइए। यहाँ क्या है? 10 और 11, ऊपर 10 नीचे 11, 11 दहम्मा 110, 10 दहम्मा करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत हानि। अब बताइए, खरीद रहा है 121 रुपये का, बेच रहा है 100 रुपये का, लाभ हुआ कि हानि? आप वैसे भी जान रहे हैं हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? हानि कितना है जी? 21% की होगी अगर इन दोनों का अंतर करें तो। यहाँ पर 21 गुणे क्या होता है? 100 बटा क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 121 है। अब ये कटेगा पिटेगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर गुणा करेंगे तो 2100 हो जाएगा, और बटे में 121 है तो इसको हम डिवाइड करें, काफ़ी लंबा होगा। 2100 बटा में क्या होगा? 121। हाँ, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 121 सभी के बटे में है, ये जाएगा लगभग 17 बार। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 17 से ही 43/121, ठीक है। यही आपका उत्तर होगा। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो वो भी है। कैसे? लेकिन शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी जैसे यहाँ 11 10 है, यहाँ 10 11, मतलब ये दोनों सेम रहने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब आपकी ट्रिक काम करेगी। कैसे? यहाँ पर आप लिखेंगे 11 के स्क्वायर, ठीक है, -10 का स्क्वायर बटे 11 की स्क्वायर, ठीक। इसे आप क्रय मान लेंगे, इसे भी क्रय मान लेंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं, और इंटू में 100 कर देंगे, आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा। 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121, -10 के स्क्वायर होता है 100, बटे में 11 के स्क्वायर 121, इंटू क्या होता है? 100, ठीक है। घटाएंगे 21 बटा क्या हो जाएगा? 121 इंटू 100, ठीक। अब इसको आप भाग करेंगे तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर 10 11 11 10, मतलब कोई भी अंक रहे, जैसे 3 4 4 5 5 6 6 5 6। चलिए भाई, सेकेंड क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। एक कलम विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? सेम उसी टाइप सवाल है, जल्दी से आप करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस है, और जल्दी जल्दी आप करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में।
तो चलिए भाई इसका हम देखते हैं उत्तर कैसे होगा। 5, 6, 3, 4 का एलसीएम करेंगे तो आएगा एलसीएम 60। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 60 गुणे 5/6 कर देंगे। 6 दहम्मा 60 और 10 में 5 से गुणा करेंगे 10 बचे 50। ये क्या हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा जी, विक्रय मूल्य निकलेगा कैसे, 60 गुणे 3/4। 4 से 60 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 15। 15 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो जानते हो कि 50 रुपये में खरीदा 45 में बेच रहा है, 5 रुपये की हानि हो रही। हानि हो या लाभ हो, प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो 5/50 गुणे 100। ठीक है, 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, कितना हुआ 10%। यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप पे क्वेश्चन और लगाते हैं फास्ट। चलिए भाई उसी टाइप की एक सवाल और आपके सामने आ गई है। एक सौदागर ने कुछ गेंदें 3 रुपए के 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए के 5 के भाव से बेची। इस प्रकार उसे 16 रुपए का लाभ हुआ। बताइए सौदागर ने कुल कितनी गेंदें खरीदी और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, देखिए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आप वही ट्रिक लगाइए और लाभ निकालिए। उसके बाद हम देखते हैं कितनी गेंदें हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, फास्ट लगाइए भाई। तो चलिए भाई इसका सलूशन हम देख लेते हैं। अगर आप 3, 4, 4, 5 इसका एलसीएम करें तो 60 आएगा, 60। ठीक है, गुणे 3/4। इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15। 15 और 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 45। फिर 60 गुणे 4/5 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा। 12 और 4 का गुणा करेंगे 48। मतलब 45 रुपये का खरीदा, बेचा कितने का 48 का। तो दोनों का अंतर कितना है 3, मतलब उसे 3 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि विक्रय माइनस क्रय होता है लाभ। तो यहाँ पर अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो 3/45 गुणे 100%, क्योंकि लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो क्रय मूल्य पे निकलती है। 3 से काटिए, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 बचे 15, 5 3 15, 5 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा। तो 20/3 का मतलब है 3 छंग 18, 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%, ये आपका उत्तर होगा। ये लाभ प्रतिशत तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो समझ लीजिए गेंद भी जब ऑप्शन नंबर 2 में ये वाला मिल गया तो गेंद वाला भी यही होगा, क्योंकि इस तरह और किसी ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन अगर आपको पता करना है तो 16 से भाग करिए, देखिए कि गेंदे में कौन पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, जो पूरा पूरा कट जाए 16 से वही उत्तर होगा। ठीक है, आपको वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 16 दूनी 32, ये तो कट जाएगा, ये सब नहीं कटेंगे, करके देख लीजिएगा। और जब ऑप्शन नंबर 2 में 6 राइट 2/3 है, मतलब एक ऑप्शन मिल गया, तो दूसरा उत्तर भी वही होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, चलिए भाई अब टाइप नंबर 2 देखते हैं। चलिए भाई, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। इन पर 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने संतरे की दर से बेचना पड़ेगा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप ट्रिक लगा दीजिए। देखो 5 संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपये। देखो करा, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, मतलब इसका कि उसने 5 संतरे को 1 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो अगर हम 5 संतरे को देखें कितने में बेचा। देखो 1 रुपये में 5 संतरे, 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, मतलब कि 5 संतरे को उसने 1 रुपये में खरीदा, या फिर आप ऐसा कहो कि 1 रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे। तो हम देखें कितने में बेचा भाई, कितने में बेचा, 5 संतरे को उसने कितने में बेचा, तभी तो हम जान पाएंगे 25% लाभ का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि 1 संतरा खरीदा है, इंटू लाभ का है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मतलब 1 गुणे यानी 1 गुणे 100 प्लस लाभ बटे क्या होता है 100। 25 चौका 100, या फिर आप काटिए मत, यहाँ डबल जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.25। मतलब कि 5 संतरे को 1.25 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, 5 संतरे को उसने 1.25 रुपये में बेच दिया। खरीदा था कितने का 1 रुपये का, बेचा कितने 1.25 का। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 रुपये में फल विक्रेता कितने संतरे बेचेगा 1 रुपये में। देखो
5 संतरे बेचा कितने में, 1.25 में। लेकिन यही कह रहा है कि 1 रुपए में बताओ कितने संतरे बेचेगा। इसका मतलब कि अगर वो 1.25 रुपए में 5 संतरे बेच रहा है तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, मतलब ये 25 पैसा जो है ये कट जाए तो कितने संतरे बेचेगा। तो अगर आप सीधा सीधा अनुमान लगाएं तो आप समझ गए होंगे कि कितने में बेचेगा, 4। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1 बटे 1.25। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 25 चौका 100 कर देंगे, 25 पंच 125, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 1 रुपए में 4 संतरे बेचेगा। यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए एक बार आप ट्राई करिए फटाक से जल्दी से, उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। अगर हम मान लें कि 1 किलोग्राम बराबर 1000, ठीक है। अब 1000 ग्राम का कोई भी माल वो बेच रहा है तो मान लीजिए 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो अगर ये 900 ग्राम बेचेगा, ठीक है, 900 ग्राम बेचेगा तो 90 रुपये का पड़ेगा, ठीक। कैसे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 900 × 100 बटा क्या होगा 1000, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 90 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 900 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितने में होगा, 90 रुपये में, ठीक है। 900 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 90 रुपये। अब उसके बाद विक्रय मूल्य अगर हम निकालें 900 ग्राम का तो वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। कैसे होगा आप जानते हो, क्योंकि वो 1 किलोग्राम का झूठा वाट बता रहा है। तो विक्रय मूल्य 100 मान लीजिए हो जाएगा और क्या कहते हैं क्रय मूल्य 90 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, 100 रुपये का बेच रहा है और 90 रुपये क्या खरीद रहा है, तो लाभ उसका 10 रुपये हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 10 गुणे यानी लाभ गुणे 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य 90 रुपये। 0 0 कट गया, 100 बटा 9, 100 बटा 9 का मतलब क्या होता है 9 का नाम 9, फिर 9 का नाम 9, 11 से 1 बटा 9%, यानी कि इसमें आ रहा है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और आपको बहुत बेहतरीन सवालें लेकर आऊँगा। इतनी अच्छी सवालें लेकर आऊँगा कि आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो आपके एग्ज़ाम में सवालें आएंगे उसको आप तुरंत उत्तर बता देंगे, इतना दावा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।